विशोक द्वादशी व्रत और गुणधेनु आदि 10 धेनुओं के दान की विधि तथा उसकी महिमा। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, इस भूतल पर कौन सा ऐसा उपवास या व्रत है जो मनुष्य के अभीष्ट वस्तुओं के वियोग से उत्पन्न शोक समूह से उद्धार करने में समर्थ, धन संपत्ति की वृद्धि करने वाला और संसार भय का नाशक है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आपने जिस व्रत के विषय में प्रश्न किया है वह समस्त जगत को प्रिय तथा इतना महत्वशाली है कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यद्यपि इंद्र, असुर और मानव भी उसे नहीं जानते, तथापि आप जैसे भक्तिमान के प्रति मैं अवश्य इसका वर्णन करूंगा। उस पुण्यप्रद व्रत का नाम विशोक द्वादशी व्रत है। विद्वान व्रती को अश्विन मास में दशमी तिथि के दिन अल्प आहार करके नियम पूर्वक इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। पुनः एकादशी के दिन व्रती उत्तराभिमुख अथवा पूर्वाभिमुख बैठकर दातून करे, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर निराहार रहकर भगवान केशव और लक्ष्मी की विधि पूर्वक भली भांति पूजा करे और दूसरे दिन भोजन करूंगा ऐसा नियम लेकर रात्रि में शयन करे। प्रातः काल उठकर सर्वौषधि और पंचगव्य मिले जल से स्नान करे तथा श्वेत वस्त्र और श्वेत पुष्पों की माला धारण करके भगवान विष्णु की कमल पुष्पों द्वारा पूजा करे। पूजन करने के पश्चात एक मंडल बनाकर मिट्टी से वेदी का निर्माण कराए। वह वेदी 20 अंगुल लंबी चौड़ी, चारों ओर से चौकोर, उत्तर की ओर ढालू, चिकनी और सुंदर हो। तत्पश्चात बुद्धिमान व्रती सूप में नदी की बालुका से लक्ष्मी की मूर्ति अंकित करे और उस सूप को वेदी पर रखकर दैवे नमः, शांतये नमः, लक्ष्म्यै नमः, श्रिये नमः, पुष्टये नमः, तुष्टये नमः, वृष्टये नमः, हृष्टये नमः के उच्चारण पूर्वक लक्ष्मी की अर्चना करे और यूं प्रार्थना करे, विशोका लक्ष्मी देवी मेरे दुखों का नाश करें। विशोका मेरे लिए वरदायिनी हो। विशोका मुझे संतति दें और विशोका मुझे संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करें। तदनंतर श्वेत वस्त्रों से सूप को परिवेष्टित कर नाना प्रकार के फलों, वस्त्रों और स्वर्णमय कमलों से लक्ष्मी की पूजा करे। चतुर्व्रती सभी रात्रियों में कुशोदक पान करे और सारी रात नृत्य, गीत आदि का आयोजन कराए। 3 पहर रात व्यतीत होने पर व्रती मनुष्य स्वयं नींद त्याग कर जग जाए और अपनी शक्ति के अनुसार शैया पर सोते हुए 3 या 1 दुज दंपत्ति के पास जाकर वस्त्र, पुष्पमाला और चंदन आदि से
जलशायी ने नमोस्तु। जलशायी भगवान को नमस्कार है, यूं कहकर उनकी पूजा करे। इस प्रकार रात में गीत वाद्य आदि कराकर जागरण करे तथा प्रातः काल स्नान कर पुनः द्विज दंपत्ति का पूजन करे और कृपणता छोड़कर अपनी सामर्थ्य के अनुकूल उन्हें भोजन कराए। फिर स्वयं भोजन करके पुराणों की कथाएं सुनते हुए वह दिन व्यतीत करे। प्रत्येक मास में इसी विधि से सारा कार्य संपन्न करना चाहिए। इस प्रकार व्रत की समाप्ति के अवसर पर गद्दा, चादर, तकिया आदि उपकरणों से युक्त एक सुंदर शैया गुणधेनु के साथ दान करके इस प्रकार प्रार्थना करे। देवेश, जिस प्रकार लक्ष्मी आपका परित्याग करके अन्यत्र नहीं जाती, उसी प्रकार सौंदर्य, निरोगता और निःशोकता सदा मुझे निर्वच्छिन्न रूप से प्राप्त हो, मेरा परित्याग ना करे और भगवान केशव के प्रति उत्तम भक्ति प्राप्त हो। वैभव की अभिलाषा रखने वाले व्रती को समंत्र गुणधेनु सहित शैया और लक्ष्मी सहित सूपदान करना चाहिए। इस व्रत में कमल, करवीर, नील कुसुम या अगस्त वृक्ष का पुष्प, ताजा बिना कुमलाया हुआ कुमकुम, केसर, सिंधुवार, मल्लिका, गंधपाटला, कदम, कुब्जक और जाति, ये पुष्प सदा प्रशस्त माने गए हैं। युधिष्ठिर ने पुनः पूछा, जगत पते, अब आप मुझे विशोक द्वादशी के प्रसंग में निर्दिष्ट गुणधेनु का विधान बतलाइए। साथ ही यह भी बतलाने की कृपा कीजिए कि गुणधेनु का रूप कैसा होता है और उसे किस मंत्र का पाठ करके दान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, इस लोक में गुणधेनु के विधान का जो रूप है और उसका दान करने से जो फल प्राप्त होता है, उसे मैं बतला रहा हूँ। गुणधेनु का दान समस्त पापों का विनाशक है। गुणधेनु का दान करने के लिए गोबर से भूमि को लीप पोत कर सब ओर से कुश बिछाकर उस पर 4 हाथ लंबा काला मृग चर्म स्थापित कर दें, जिसका अग्रभाग पूर्व दिशा की ओर हो। तदनंतर एक छोटे मृग चर्म में बछड़े की कल्पना करके उसी के निकट रख दे। फिर उसमें पूर्व मुख और उत्तर पैर वाली सवत्सा गौ की कल्पना करे। 4 भार गुड़ से बनी हुई गुणधेनु सदा उत्तम मानी गई है। उसका बछड़ा 1 भार गुड़ का बनना चाहिए। अपने गृह की संपत्ति के अनुसार इस गौ का निर्माण कराना चाहिए। इस प्रकार गौ और बछड़े की कल्पना करके उन्हें श्वेत एवं महीन वस्त्र से आच्छादित कर दें। फिर घी से उनके मुख की, सीप से कानों की, गन्ने से पैरों की, श्वेत मोती से नेत्रों की, श्वेत सूत से नाड़ियों की, श्वेत कंबल से गल कंबल की, लाल रंग के चिन्ह से पीठ की, श्वेत रंग के मृगपुच्छ से रोए की, मूंगे से दोनों भौएं की, मक्खन से दोनों स्तनों की,
रेशम के धागे से पूंछ की, कांसा से दोहनी की, इंद्र नीलमणि से आंखों की तारिकाओं की, स्वर्ण से सींग के आभूषणों की, चांदी से खुरों की और नाना प्रकार के फलों से नासपटों की रचना कर धूप दीप आदि द्वारा उनकी अर्चना करने के पश्चात यूं प्रार्थना करें, जो समस्त प्राणियों तथा देवताओं में निवास करने वाली लक्ष्मी हैं। धेनु रूप से वही देवी मेरे पापों का विनाश करे। जो लक्ष्मी विष्णु के वक्ष स्थल पर विराजमान है, जो स्वाहा रूप से अग्नि की पत्नी है तथा जो चंद्र सूर्य और इंद्र की शक्ति रूपा है, वे ही धेनु रूप से मेरे लिए संपत्ति दायिनी है। जो ब्रह्मा की, कुबेर की तथा लोकपालों की लक्ष्मी है, वे धेनु रूप से मेरे लिए वरदायिनी हो। जो लक्ष्मी प्रधान पितरों के लिए स्वधा रूपा, यज्ञ भोजी अग्नियों के लिए स्वाहा रूपा तथा समस्त पापों को हरने वाली धेनु रूपा हैं, वे मुझे ऐश्वर्य प्रदान करें। इस प्रकार उस गुण धेनु को आमंत्रित कर उसे ब्राह्मण को निवेदित कर दे। यही विधान घृत तिल आदि संपूर्ण धेनुओं के दान के लिए कहा गया है। नरेश्वर, अब जो 10 पाप विनाशिनी गौएं बतलाई गई हैं, उनका नाम और स्वरूप बतला रहा हूं। पहली गुण धेनु, दूसरी घृत धेनु, तीसरी तिल धेनु, चौथी मधु धेनु, पांचवी जल धेनु, छठी क्षीर धेनु, सातवीं शर्करा धेनु, आठवीं दधी धेनु, नवीं रस धेनु और 10वीं स्वरूपतः प्रत्यक्ष धेनु है। सदा पर्व पर अपनी श्रद्धा के अनुसार मंत्रोच्चारण पूर्वक आवाहन सहित इन गौओं का दान करना चाहिए, क्योंकि ये सभी भोग और मोक्ष रूप फल को प्रदान करने वाली हैं। ये सभी संपूर्ण यज्ञों का फल प्रदान करने वाली कल्याणकारिणी और पाप हरणी हैं। चूंकि इस लोक में विशोक द्वादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए उसका अंग होने के कारण गुण धेनु भी प्रशस्त मानी गई है। उत्तरायण और दक्षिणायन के दिन पुण्यप्रव विषुव योग, व्यतिपात योग अथवा सूर्य चंद्र के ग्रहण आदि पर्वों पर इन गुण धेनु आदि गौओं का दान करना चाहिए। यह विशोक द्वादशी पुण्यदायिनी, पाप हरणी और मंगल कारिणी है। इसका व्रत करके मनुष्य विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है तथा इस लोक में सौभाग्य, निरोगता और दीर्घायु प्राप्त कर अंत में श्री हरि का स्मरण करता हुआ विष्णु लोक प्राप्त करता है।